साटिन नहीं, सैटिन क्रेडिट केयर, ये है वो कंपनी 1990 से जो अर्बन एरिया में है, शहरी इलाकों में है, वहाँ पर लोगों को, छोटे बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स को ये लोन देने का कारोबार करती है। उसके अलावा फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर 23 राज्यों में 90,000 से ज़्यादा गाँव में इस कंपनी की मौजूदगी है। और अब कंपनी के पास लगभग 23 राज्यों में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी और 27 लाख से ज़्यादा का कस्टमर्स का बड़ा नेटवर्क है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर HP सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सिंह साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लॉ ग्रेजुएट भी हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में आपका 30 साल से ज़्यादा, 3 दशकों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। तो आइए उनसे मुलाकात की जाए। उनसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक बार नतीजे आपके सामने रख दूं। 28 तारीख को नतीजे आए थे कंपनी के दूसरी तिमाही के। साल दर साल नेट इंटरेस्ट इनकम 26% बढ़कर आई, 190 करोड़ पर पहुंची है। और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 2/3 बढ़कर आया है, 67%, 80 करोड़ के आसपास पहुंचा है। और मुनाफा कंपनी का आया है 55 करोड़ का, 4.5 गुना की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। तो हर एक फ्रंट पर नतीजे साल दर साल बेहद दमदार दिख रहे हैं। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको दिवाली के बाद नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं सर, ये तिमाही बड़ी मजबूत नजर आ रही है, क्या खास ट्रिगर्स थे इस तिमाही में, इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? तो इस वाली तिमाही में हमारे पास तकरीबन जितना पैंडेमिक का राइट ऑफ था और प्रोविजन था और जितना पेन था वो सब हमने खत्म कर दिया अपने राइट ऑफ और प्रोविजन से। और डिसबर्समेंट जो की पैंडेमिक से पहले की थी वो वापस लौट के आ गई है। सो बोथ ऑन द डिसबर्समेंट फ्रंट, कलेक्शन फ्रंट, हमारी जितनी अब डिसबर्समेंट जो नहीं हो रही है उसके अंदर तकरीबन पूरी 100% कलेक्शन आ रही हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए प्रोविजंस को हटा के, सारे GNPS को हटा के, इसलिए ये बहुत बेहतर क्वार्टर भी गया है और हाफ ईयर हमारा बहुत बेहतर जा रहा है। तो ये सर साल दर साल भी आपके ग्रॉस NPA में जो कमी आई है, 0.9% से 4% रह गए, तिमाही भी 4.25% से 4% रह गए। तो क्या इसकी खास वजह समझ रहे हैं? क्या लोग टाइमली पे कर रहे हैं, बिजनेस में थोड़ी सी मजबूती दिख रही है, वजह क्या है सर? तो इसका जो है, जो पैंडेमिक के दौरान जितने लॉकडाउन हुए या जो लाइवलीहुड और जो इनकम लेवल हर्ट हुई है रूरल एरिया में, वो सारी वापस लौट के आ गई है। इसी वजह से जो भी हमारी डिसबर्समेंट थी पिछले 2 साल में काफी म्यूटेड रही है और जितनी कलेक्शन थी वो भी काफी म्यूटेड रही है। तो वो जो सारा पेन है, वो सारा पेन अब खत्म हो गया। अब जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, इनकम लेवल्स बढ़ गए हैं, सर्ज इन डिमांड है। तो इस सारे को लेते हुए जो इनकम लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ प्लस जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सब अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। ओके, जरा एक बार सर पूरे साल भर के लिए आउटलुक दे, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है कंपनी की, एक थोड़ा गाइडेंस देना चाहें आप? तो अगर हम देखें कि हाफ ईयर में हमारा जो ग्रोथ है वो तकरीबन 9% रहा है, अगर हम राइट ऑफ्स को हटा लें बीच में से। तो अगर राइट ऑफ को हटा लेते हैं, क्योंकि पूरे राइट ऑफ हमारे हो गए, अब हमारा कोई पेन बचा नहीं है, तो मोटा मोटा आप मान के चले गए 15 से 20% की ग्रोथ इस साल की हम देख रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ आवर डिसबर्समेंट्स। कलेक्शंस जो है, कलेक्शन उसी फ्रंट पे है जिस तरीके से हमने अभी पिछले 6 महीने में देखा या पिछले 1 साल से जब से ये कोविड खत्म हुआ है हमने देखा है। तो हमारी कलेक्शन भी तकरीबन 99.5 और 100% के बीच दरमियान ही रहेंगे। GNPA बढ़ने का अब कोई और क्रेडिट कॉस्ट आने का कोई अब कोई दायरा ही नहीं है। बेसिकली अंदर बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल वापस बैक टू दी प्री कोविड लेवल्स आ गए हैं। ठीक बात है, तो काफी मजबूत आगे भी आउटलुक नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे दर्शकों से। तो सैटिन क्रेडिट केयर दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, आगे के लिए आउटलुक भी मजबूत।